हम सबका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ आज का सुंदर समय के लिए। और साथ में आज क्रिसमस स्पीकर बनने का मौका मिला है, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा मेरू मंडली सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस जब बोलने से, क्रिसमस का एक साधारण मीनिंग क्या है बोलने से, एक आम आदमी के लिए जो यीशु मसीह का जन्मदिन को सारा संसार में क्रिसमस क्या है बोलने से हम लोग क्या बताता है कि यीशु मसीह का जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस बोलता है। और आज ये क्रिसमस सारा दुनिया में, सारा पृथ्वी में इसको मना रहा है हर जातीय लोग, जितना भी विश्वासी है। और जो विश्वासी नहीं है उन्हें भी मालूम है कि आज क्रिसमस है और ये यीशु मसीह का जन्मदिन है। क्रिसमस जो आपका दो शब्द से क्राइस्ट माने जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट और मास, मास मतलब एक झुंड। तो आज यीशु मसीह का जो उनको विश्वास करने वाला क्रिश्चियन लोग का एक मास है, एक झुंड है, एक समूह। जो पहाड़ एरिया है खोंसा ये सब साइड में जाने से रात को आप जब नजारा देखेगा बहुत अलग से सुंदर लगेगा। क्यों बोलने से क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस का त्योहार आ रहा है और हर घर में तारा, अलग अलग रंग का तारा चमकता है तो देखने बहुत सुंदर लगता है। ईटानगर में भी रात को आप देखो बहुत सुंदर लगता है। तो ये क्रिसमस के समय में हम लोग अपना चर्च को, अपना घर को सजाता है, तारा लगाता है, एक दूसरे को गिफ्ट देता है। लेकिन मेन चीज को भी हम लोग समझना है, क्रिसमस का मेन। क्योंकि क्रिसमस, हाँ हम लोग फुर्ती किया है, फुर्ती करता है, एक दूसरे को त्योहार दिया, गिफ्ट दिया, प्रेजेंटेशन दिया, पर उससे भी बढ़ करके हमारा क्रिसमस का मुख्य केंद्र जो है, एकदम मेन सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिसमस का, वो यीशु मसीह ही है। जैसे मैं बोला है क्रिसमस का मतलब द मास ऑफ क्राइस्ट, क्रिश्चियन का एक झुंड। क्रिश्चियन किसको बोलते हैं? जो यीशु मसीह के पीछे में चलता है उसको क्रिश्चियन बोलता है। और इसलिए हम लोग इसमें एक दूसरों को प्यार बांटता है, एक दूसरों को तोहफा देता है। आज इतना छोटा मंडली होके भी हमको आप लोग बहुत परमेश्वर का प्यार को आप लोग ने उजागर किया है अपना तोहफा का निशान। मागी वो तीन आदमी आ करके जहां यीशु मसीह जो जन्म हुआ है उधर में आ करके उन लोग गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है। और उससे भी बढ़ करके परमेश्वर ने हम लोग को अपना उपहार दिया है। परमेश्वर ने पहले हम लोग को तोहफा दिया है उसका, जैसे जॉन 3:16 उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम सबको दिया है। और यीशु मसीह इस संसार में नहीं जन्म से पहले, ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग जब देखता है यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ, लेकिन उसका जिक्र प्रोफेसी आइज़ाया प्रोफेट के द्वारा, जोएल के द्वारा, जेरेमिया ये सब के द्वारा, और दाऊद राजा, उन लोग ऑलरेडी प्रोफेसी किया है कि मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता जन्म होगा। वो परमेश्वर का तोहफा। इसलिए हम लोग चले ल्यूक चैप्टर 2 में हम लोग देखता है, बुक ऑफ ल्यूक, यीशु मसीह का कैसे जन्म हुआ इसमें हम लोग देखने मिलता है। बुक चैप्टर 2 वर्स 4 से हम लोग आगे पढ़ते जाने से 19 तक देने से, Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, which is called Bethlehem. She brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. तो हम लोग क्या देखने मिलता है इस जगह में कि उस समय में आपका सीजर अगस्टस जो राजा था उधर में सेंसस कर रहा था। और जो जितना आदमी है अपना पैतृक माने जहाँ में अपना माँ पिताजी अपना बस्ती में जा करके सेंसस में सबको अपना नाम लिखाना है।
और इस सेंसस के लिए आपका जोसेफ और उनका मिसेस मरियम दोनों भी गलीली से जा करके नाजरेत और जूदी में जा रहा था, क्योंकि दोनों, जिसको बेथलेहम भी कहा जाता है, और जोसेफ जो है हम लोग देखता है वो डेविड का खानदान का है, दाऊद राजा का खानदान का है, इसलिए यीशु मसीह जो दाऊद राजा का खानदान में जन्म हुआ है। और दोनों उधर में सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए जा रहा था। और हम लोग क्या मालूम है कि आपका मरियम गर्भवती था, मरियम का पेट में बच्चा था, और ये बच्चा इंसान का इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर के इच्छा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मरियम का पेट में जो बच्चा हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द सन ऑफ द हाईएस्ट, सर्वशक्तिमान उच्च का लड़की चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा यीशु मसीह कैसा जन्म हुआ बोलने से, एक कुंवारी कन्या का कोख से, जो कोई आदमी को नहीं जानता था, उसका ऊपर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने का वजह से वो मरियम का कोख में बच्चा आया है। और उन लोग जब अपना बेथलेहम जाने समय में रास्ता, आपका कहीं भी होटल खाली नहीं था, बोला उन लोग कहाँ में जन्म दिया है यीशु मसीह को, अस्तबल में, मैंजर, चरनी जो बोलता है ना, जहां में गाय बकरी बांधता है और चरनी जिसमें घास डालता है, उस जगह में यीशु मसीह को जन्म दिया है। और हम लोग क्या देखने मिलता है कि उसको कपड़ा से लपेटा है मरियम ने। और उसके बाद में 9 में देखो, and behold an angel of the Lord stood before them and the glory of the Lord shone around them and they were greatly afraid। कंट्री साइड में, वो बस्ती साइड में चरवाहा लोग अपना भेड़ ये सब चरा रहा था, तो उनका आगे में परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर के खड़ा हुआ और उधर परमेश्वर का महिमा आया है। और जो चरवाहा लोग शेफर्ड्स लोग बहुत डर गए। तो स्वर्गदूत ने क्या जवाब दिया है, Do not be afraid, for behold I bring you good tidings of great joy which will be to all people। के लिए है, For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord। क्योंकि आज इसी दिन दाऊद राजा का नगर में एक सेवियर, उद्धारकर्ता, बचाने वाला मसीहा का जन्म हुआ है, जो परमेश्वर का क्राइस्ट है। Who is Christ of the Lord। क्राइस्ट का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट, जीसस का मतलब मसीहा, बचाने वाला। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन, अभिषेक, जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से अभिषेक है, उसको बोलता है क्राइस्ट। And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger। And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men। और क्या बोला है, ये बच्चा का जन्म हुआ है, ये कैसा पता लगेगा, क्योंकि तुम लोग जा करके एक बच्चा जो कपड़ा से लपेटा हुआ चरनी में मिलेगा। और उसके बाद में क्या देखा है चरवाहा लोग ने, स्वर्ग में बहुत सारा स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को धन्यवाद किया है, गाना गाया है। इसलिए ये केरोल हम लोग जब करता है, बाइबल में देखते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, गीत गाया है, उसी को हम लोग केरोल करता है। तो सबसे पहला केरोल ये स्वर्गदूतों ने किया है। So it was when the angels had gone away from, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us। जब स्वर्गदूतों चला गया तो चरवाहा लोग बोला है, जिस चीज को देखेगा, जिस चीज को परमेश्वर ने हमें बताया है। और उन लोग एकदम तेजी से हाँफते हाँफते उन लोग जहाँ मरियम और जोसेफ था उधर में आया है, और जन्म हुआ जीसस को कपड़ा से लपेटा हुआ उधर चरनी में उनको मिला है। में क्या बोलता है, एंड ऑल दोस हु हर्ड, लोगों को बताया कि परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उनको क्या बताया है और क्या हुआ है, वो बच्चा को देखा, इस चीज के बारे में सभी को बताया है। लेकिन तो परमेश्वर को
अपना इकलौता पुत्र को मनुष्य जाति को क्यों देना पड़ा है? जैसे कल का वचन में भी मैंने बताया, क्योंकि पहला इंसान, आज हम लोग दुनिया में बहुत सारा जाति है, अलग अलग भाषा है, लेकिन जब हम लोग वचन में देखता है, बाइबल में देखता है, तो मनुष्य जाति का एक ही स्रोत है। परमेश्वर ने मिट्टी से जो सबसे पहला इंसान बनाया, उस इंसान का नाम है आदम, बाबा आदम। आदम ने परमेश्वर का वचन को उल्लंघन किया, परमेश्वर का विपरीत में चला। परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया, उसी का द्वारा हम सबका जीवन में पाप आ गया। हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, मैं किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी को खराब नहीं बोला है, किसी को झगड़ा नहीं किया, तो मैं पापी नहीं हूं। लेकिन बाइबल यह बोलता है, आपका रोमन्स 3:23, 6:20, धार्मिक आदमी है, एक जो धार्मिक आदमी है, वो भी क्या है, जब परमेश्वर उसको देखता है तो वो फता, एकदम बस्ता का फटा हुआ कपड़ा पहना जैसा है। इसलिए फॉर आवर राइटियसनेस इन फ्रंट ऑफ गॉड, हमारा धार्मिकता जो प्रभु का आगे में जो फटा फूटी कपड़ा पहना वाला जैसा है। और दूसरा बात, एक एग्जाम्पल, जैसे हमने पाप नहीं किया तो हम कैसे पापी हो गया। जैसे ये एड्स एक बीमार है, एड्स बीमार आप लोग सुना होगा। ये कैसा फैलता है बोलने से, अगर माँ पिताजी का पास में एड्स बीमार है, तो बच्चों का ऊपर में एड्स बीमार खुद ब खुद जाएगा, उसमें बच्चों को कोई कसूर नहीं, लेकिन एड्स ऑटोमेटिकली होगा। तो ऐसा जैसा हम लोग कुछ गलती नहीं किया, लेकिन हमारा अंदर में आदम का खून है, हमारा अंदर में आदम का लहू बह रहा है। जो पहला आदमी आदम, जो परमेश्वर का वचन को तोड़ा है, उसका लहू हमारा अंदर में होने की वजह से आज हमको पाप करने के लिए भी सिखाने का जरूरी नहीं पड़ता है। हम लोग खुद ब खुद पाप सीख जाता है, क्योंकि हमारा खून में पाप है। कौन माँ पिताजी है जो अपना बच्चा को खराब रास्ता दिखाता है? कौन माँ पिताजी है जो अपना बच्चा को खराब रास्ता में चलो बोलता है? हर माँ पिताजी अपना बच्चों को अच्छा बात सिखाता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे वो खराब। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 का वर्स 45 में देखेगा, पहला इंसान आदम ने पाप किया है और उसका पाप के द्वारा हर मनुष्य जाति में पाप आया है। 15 का 45 को पढ़ेगा। And so it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam became a life-giving spirit. पहला आदमी आदम जो एक जीवित बन गया, लिविंग बीइंग। परमेश्वर ने मिट्टी से उसको बनाया, उसका नथनों में, आपका नोस्ट्रिल में सांस को फूका है तो वो जीवित हो गया। और क्या बोलता है दूसरा लाइन, द लास्ट आदम बिकेम ए लाइफ गिविंग स्पिरिट। और लास्ट आदम कौन है? वो यीशु मसीह को बोलता है। पहला आदम का द्वारा हमें मौत मिला है, लेकिन जो लास्ट आदम का द्वारा हमें जीवन मिला है। यीशु मसीह जीवन का स्रोत वो बन गया है। हम लोग देखेगा रोमन्स चैप्टर 8 को देखेगा, बुक ऑफ रोमन्स जो यीशु मसीह जो हमारे लिए मर दिया है, पापियों के लिए यीशु मसीह ने मर दिया है। और हम लोग कैसे पाप ठहरता है बोलने से हम पहले बताया कि आदम का द्वारा हम सबका अंदर में पाप आया है। और पाप का जो बाइबल में परमेश्वर का एक दंड होता है, परमेश्वर का एक माप होता है, जजमेंट होता है। अगर पाप किया है तो उसको सजा मिलना तय है। परमेश्वर जो आपको, हम लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं? गॉड इज आवर जज, राइचियस जज। संसार का वकील लोग तो रुपया पैसा, और जो गलती नहीं है वो गलती है बोल के संसार का वकील का सामने ठहर जाएगा। लेकिन परमेश्वर वो धार्मिक है, वो राइचियस जज है। अगर गलती किया तो दंड मिलना तय है। तो हम लोग भी, मनुष्य में पाप आ गया है, इसलिए पाप का फल तो हमको मिलना है।
और जो रोमन एम्पायर का समय में तो क्या था, अगर कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, उसको क्रूस में चढ़ाना है। तो पाप की वजह से हम लोग क्रूस में चढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या देखने मिलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया है, और यीशु मसीह अधार्मिक के लिए, हम सब के लिए वो मर दिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपका 1 जॉन चैप्टर 4 चैप्टर 3 ये सब में देखने से क्या मिलता है, फॉर गॉड इज लव। क्योंकि परमेश्वर जो हम लोग देखेगा 1 जॉन का चैप्टर 3 और 4 में देखेगा, 1 जॉन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये सब में भी हम लोग देखता है। चैप्टर 4 का वर्स 9 को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर जो क्या है, प्यार, परमेश्वर प्यार है, और जहां प्यार है उधर परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हम सबको दूर रखना नहीं चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए उनसे हम लोग को दूर करना नहीं चाहता है। इसलिए अपना इकलौता पुत्र को, यीशु मसीह को हम लोग का जगह में मरने दिया है, और यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का मृत्यु का द्वारा हम लोग को परमेश्वर से फिर एक कराया है। और ये जब प्यार बोलता है तो बाइबल में 4 प्रकार का प्यार का जिक्र है। हम लोग सोचते हैं प्यार, हम लोग का इधर में हिंदी में चलो सिर्फ एक ही शब्द हो सकता है, लेकिन बाइबल में हम लोग देखने से प्यार का 4 शब्द है। पहला होता है इरोस, जैसे पति पत्नी या लड़का लड़की का प्यार। और दूसरा प्यार है वो है स्टोरजे लव। स्टोरजे जैसे हमारा भाई है या बहन है, माँ पिताजी है, हम लोग अपना रिश्तेदार को प्यार करता है, एक दूसरे को भाई बहन आपस में प्यार करता है, अपना माँ पिताजी से प्रेम करता है, माँ पिताजी अपना बच्चों से प्रेम करता है, वो स्टोरजे लव है। और तीसरा प्यार है वो है फिलिया। अभी जैसे हम लोग देखिए चर्च में बैठा है अलग अलग जाति का, लेकिन कुछ चीज है, देखो इधर में जात, ये एकदम परफेक्ट लव है, सैक्रिफिशियल लव। माने बिना, हम लोग मनुष्य जाति क्या करता है, जैसे आपका यीशु मसीह एक जो ये पैराबल बोला है उसमें भी क्या बोला है, अगर कोई बच्चा अपना पिताजी से मछली मांगता है तो पिताजी उसको मछली देता है, सांप नहीं देता है। कोई बच्चा अगर रोटी मांगता है तो पिताजी उसको ईटा नहीं देता है, रोटी ही देता है। और संसार का आदमी इतना पापी होकर के भी अपना बच्चों को प्यार करने जानता है, तो अगर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगेगा तो वो क्यों नहीं देगा। मतलब अगापे लव, ये डिवाइन लव है आपका, विदाउट प्री कंडीशन। नहीं तो क्या होता है, हमको कोई प्यार करता है उसी को ही हम लोग प्यार करता है। अगर कोई हम में पढ़ने से क्या मिलता है, एक अच्छा इंसान के लिए कोई मरने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि सबको अपना जिंदगी प्यार है। अपना इंसान के लिए कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब हम पाप में जी रहा था, जब हम लोग पाप में चल रहा था, उसी समय यीशु मसीह ने हमारे लिए मर दिया है। ये है अनकंडीशनल लव, अगापे, परफेक्ट लव, ये परमेश्वर का प्यार है। सैक्रिफिशियल लव, वो हमसे परमेश्वर ने जॉन 3:16 इतना प्यार किया है कि अपना इकलौता पुत्र को दिया है, जो कोई उसको विश्वास करेगा वो अनंत जीवन मिलेगा, कभी अंत नहीं होने वाली जिंदगी उनको मिलेगा। तो इसलिए ये अगापे लव जितना सब हम लोग, जैसे मिशनरी लोग को शुरुआत का मिशनरी लोग को देखिए, अपना घर का ऐशो आराम को छोड़ते हुए अमेरिकन मिशनरीज इतना दूर दूर से अपना घर परिवार माने सब चीज अपना रिश्ता नाता छोड़ करके उन लोग इंडिया में आकर के प्रचार किया, या दुनिया का कोई भी देश में है। डॉक्टर लिविंगस्टन के बारे में पढ़ने से बहुत दुख लगेगा।
पोर्टुगल, अमेरिका, ब्रिटेन, ये लोग एडवांस कंट्री था। उन लोग क्या करता है, अफ्रीकन कंट्री में जा करके, अफ्रीकन ये देश में जा करके उधर का जो निग्रो लोग को, कबीला को पूरा बंदूक का साथ में अटैक करेगा, उधर का आदमी को पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद में उसको नौकर के लिए उसको बेचेगा, उसका बोल लगाएगा, और उसके बाद में अपना शिप ये सब में ला करके अपना देश में लाएगा। फिर उन लोग को चाय बागान, कॉफी प्लांटेशन, ये सब में काम कराता है। तो डॉक्टर लिविंगस्टन का दिल में बहुत दर्द था। ये जो निग्रो है, अफ्रीका का जो आदमी है, इनका बीच में भी हम जा करके परमेश्वर का प्रेम को मुझे बांटना है। और उसके लिए उसने क्या किया है, और उस समय में ये पास करके रखा है कि मैंने अफ्रीका नहीं जा सकेगा, क्योंकि सब देश ने अपना अपना कॉलोनी, अपना अपना जगह बना करके रखा है। तो उधर को वो फैलाया है। ये है अगापे लव। अपना आप को सेक्रीफाइस, एक बलिदान कर करके, जो परमेश्वर का प्यार को सुनाने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार को बताने के लिए उसने शेयर किया है। इसलिए ये अगापे लव, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तब हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकता है। ज्यादातर आदमी इसलिए कि हम अगापे लव में आने के लिए, जैसे कल हम वचन में बोला है आपका रोमन्स 8 का 9, ये सब में आदमी, इंसान जैसे हम लोग आदमी है, इसका तीन हिस्सा होता है, बॉडी, सोल और स्पिरिट। ये एक बदन है, अंदर में आत्मा है और अंदर में प्राण है। और आत्मा और प्राण का डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग समझाने जाएगा तो इतना डिटेल में नहीं कर पाएगा, लेकिन बाइबल बोलता है आत्मा और प्राण अलग अलग है। और ये शरीर का इच्छा अलग है और प्राण का इच्छा अलग है। अगर हम लोग शरीर का इच्छा में चलेगा तो हम लोग आत्मा को दुख पहुंचाएगा। दोनों कॉन्ट्ररी है। शरीर जो क्या चाहता है, एकदम मौज मस्ती, खुशी, शरीर का इच्छा, गुस्सा, जैसे कल बताया था। लेकिन आत्मा का इच्छा में चलेगा तो हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन आत्मा का जो जीवन है वो तो आपका आनंद काल के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए है, कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग आत्मा का बारे में, हम लोग आत्मा का साथ में चलना है, पवित्र आत्मा में हम लोग बने रहना है। और उसके लिए ये वचन लिखेगा हम लोग बुक ऑफ गलातियन 3 का 28 में। यीशु मसीह में हमें क्या पहचान मिलता है, क्या ये मिलता है। गलातियन 3 का 28 में क्या बोलता है, जितनों को भी यीशु मसीह का नाम से पुकारा गया है, वो अभी कोई अमीर गरीब, कोई लड़का लड़की, कोई मालिक नौकर नहीं है, परंतु सब एक है। यीशु मसीह में अभी हम लोग सब एक है। गलातियन 3:28 को किसी को मिला तो पढ़ दीजिए तो। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ में इस प्रकार से लिखा है, जब न कोई, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज जैसे यहाँ पे हम लोग अलग अलग जाति से बैठा हुआ है, लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह में है तो हम लोग अभी अलग अलग जाति का नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, काला गोरा, अलग अलग नहीं। अभी हम लोग सब यीशु मसीह में एक है, एक लहू और एक मांस में हम लोग है। तो इसलिए ये मेन यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया बोलने से, हमें उद्धार देने के लिए। और हमारा उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। उद्धार का मतलब है साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब क्या है? उद्धार। माने हम पापी है, पाप का वजह से मुझे नरक में जाना चाहिए, लेकिन हम अपना विश्वास यीशु मसीह के ऊपर में हम लोग विश्वास करने की वजह से हम लोग
नरक का जजमेंट से हम लोग बच जाता है और हम लोग अनंत काल जीवन को हम लोग मिलते हैं, उसी को उद्धार बोलता है, परित्राण। पाप का वजह से नरक में जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने की वजह से अभी हम स्वर्ग जाने मिलेगा, उसी को उद्धार बोलता है। और ये उद्धार जो कीमत दे करके नहीं है, ये विश्वास हमारा काम का द्वारा नहीं है। बाइबल हाँ ये भी जरूर बोलता है कि हमें भी दिखाई देना चाहिए, फॉर फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ बोल के हम लोग जेम्स में देखने मिलता है। अगर विश्वास, क्योंकि ये जेम्स चैप्टर 2 को वर्स 19 में क्या लिखता है, शैतान है बोल के ये दुष्ट आत्मा भी जानता है और साथ में थरथरा करके कांपता है बोल के हम लोग को बाइबल में देखने मिलता है। इसलिए अगर हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वासी का चिन्ह, विश्वासी का फल वो हमारा साथ में होना पड़ेगा, सिर्फ विश्वास करता बोलने से नहीं होगा। और यीशु मसीह यह संसार में क्यों आया बोलने से, वे आपका 1 जॉन का चैप्टर 4 का वर्स आगे पढ़ते जाने से क्या बोला है, For Jesus Christ was manifested so that he might destroy the works of the devil. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो शैतान का कार्य को वो नष्ट कर सके। शैतान हम लोग को अपना बंधन में बांध लिया था, पाप का गुलाम हमें बना करके रखा, उससे आजादी देने के लिए यीशु मसीह ये संसार में आया है। और शैतान का सारा काम को हम लोग क्या देखते हैं, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15 में यीशु मसीह ने शैतान का हर कार्य को, शैतान का हर अथॉरिटी को कलवरी क्रूस में निकम्मा कर दिया है। शैतान का सारा अधिकार को यीशु मसीह अपने पांव के तले, यही कोशिश करना है कि यीशु के वचन पे हम लोग चलना है, यीशु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। और बाइबल ये भी कहता है कि मैंने संसार का रास्ता तो बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है, और बहुत लोग उस रास्ता पे जाता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते उस रास्ता में मौत मिलता है। और जीवन का रास्ता वो बहुत छोटा है, बहुत सैकड़ा है, और बहुत कम लोग इस रास्ता पे चल पाता है। लेकिन इस रास्ता में जो लास्ट तक चल पाएगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। सही में क्रिश्चियन बनना बहुत तकलीफ है। तो आपका दोस्त लोग खा रहा होगा, पी रहा होगा, ये करो वो करो, लेकिन उसी के बीच में ये दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया का नहीं है। मोजेस का कहानी आप लोग मालूम है। मोजेस, फराओ राजा का बेटी मोजेस को गोद लिया है, क्योंकि उस समय में यहूदी का जितना भी लड़का बच्चा, इजराइल का जितना भी लड़का बच्चा को मार मार करके फेंक रहा था मिस्र देश में। तो जब मोजेस को फराओ राजा का बेटी गोद लिया है, वो फराओ राजा का बेटी का घर में पला भरा है, इतना आराम का जिंदगी, एक राजा का महल में क्या कमी हो सकता है, वो जिंदगी को आराम से जी सकता था। लेकिन मोजेस क्या किया है, उस जिंदगी को छोड़ करके अपने यहूदी लोग का पास में आया है। क्यों? क्योंकि मोजेस क्या बोला है, पापियों का साथ में मस्त से रहने से अच्छा तो धार्मिक लोगों का साथ में तकलीफ में रहना ही अच्छा है बोल के। और ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या है, पिलग्रिम्स है, सोजर्नर्स। ये दुनिया में हम लोग कुछ दिन के लिए मेहमान है, मेहमान का तौर पे हम लोग यहाँ रह रहा है। हमारा घर वापसी तो स्वर्ग में है, यीशु मसीह के साथ में होगा। लूक चैप्टर 15 वो कहानी आप लोग, वो जो द प्रोडिगल सन के बारे में पढ़ लो, पूरा मालूम है। इसलिए विवाह बाय फेथ नॉट बाय साइट, नजर से जो दिखाई देता है उससे नहीं, परंतु विश्वास से हमको चलना है। आज तकलीफ है, लेकिन हमारा दिल में ये विश्वास होना चाहिए। रोमन्स चैप्टर 12 जो 1-2 हम लोग जो हमेशा गाना भी गाता है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो विश्वास से हमको चलना है। और ये विश्वास फिर क्या बोलता है, बुक ऑफ हिब्रू में देखने से, ये विश्वास भी परमेश्वर का तोहफा है। हम लोग को कोई बोलता है हमारा बहुत बड़ा विश्वास है, वो नहीं है। ये विश्वास को भी परमेश्वर ने हमको दिया है। परमेश्वर की बहुत खुशी का बात है।
और फिर ये विश्वास को आगे उठाने के लिए उसके लिए हम लोग को वचन सुनना है, क्योंकि बाइबल ये बोलता है जो कोई ईश्वर का नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। फॉर दोज हु कॉल अनटू द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। लेकिन आदमी लोग परमेश्वर का नाम को कैसा पुकारेगा जब वो उसका ऊपर में विश्वास नहीं करेगा, और वो कैसा विश्वास करेगा जब उसका बारे में वो सुना ही नहीं है, और वो कैसा सुनेगा जब तक हम लोग प्रचारक नहीं भेजेगा, प्रचार करने वाला नहीं भेजेगा। For faith comes by hearing the word of God। क्योंकि विश्वास जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद में ही हमारा विश्वास आता है। तो ये क्रिसमस का हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि हमारा विश्वास को फिर से हमें रिन्यू करना है। यीशु मसीह में हम लोग कितना है, कितना गहराई में है, उनका बताया हुआ मार्ग पे हम लोग चल रहे ना नहीं चल रहा है। यीशु मसीह हमारा जीवन में काम कर रहा ना नहीं कर रहा है, ना यीशु को हम लोग साइड करके चल रहा है। खेल कूद, खाना पीना, हाँ ये भी जरूरी है। For Christmas without Christ is empty। ये क्रिसमस बिना यीशु मसीह का वो खोखला है। इसलिए ये इस क्रिसमस सीजन में हम लोग फिर से आज तय करेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में फिर से काम करे। हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हुआ होने से, भूल हुआ होने से भी हम लोग फिर परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर के पास में नम्र होते हुए, अपने आप को तुच्छ बनाते हुए, परमेश्वर से विनती करते हुए फिर से हमें ये प्रार्थना करना कि ये आने वाला साल ईश्वर में हम आगे बढ़ सके, विश्वास में आगे बढ़ सके। अगर हम विश्वास में बंधा हुआ इस साल भी, आने वाला साल में और विश्वास हो। क्योंकि बाइबल ये बोलता है कि हम लोग एक महिमा से दूसरा महिमा और एक विश्वास से और ऊपर वाला विश्वास में हम लोग को आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग थोड़ा खड़ा करेगा, खड़ा करके प्रार्थना करेगा कि परमेश्वर इस क्रिसमस में हम उनका फल हमारे जीवन में आना चाहिए। उनका प्यार, जैसे आगे बोला है, परमेश्वर का प्यार, फिलिया, हम लोग का प्यार जो इरोस, ये सबसे बढ़ करके हमारा प्यार जो आना चाहिए, अगापे में जाना है। अगापे में जाने के लिए हम लोग परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ में, चलिए सब आंख बंद करेगा, 3 बार प्रेस करेगा, सब प्रार्थना करेगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, प्रभु यीशु, hallelujah Lord, Lord Jesus Christ, Lord, hallelujah। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और ये क्रिसमस में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया कि प्रभु तू हम सबके जीवन में आना प्रभु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हालेलुया लॉर्ड, तेरे बिना हम अधूरे हैं प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, और तेरे बिना हम खाली है प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि जीवन का स्रोत तुझ में है प्रभु, हालेलुया। और हालेलुया, बारा 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 लॉर्ड, लॉर्ड, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। और प्रभु हमारा उद्धार करता है प्रभु, हालेलुया। पृथ्वी में सिर्फ तेरे नाम जीवन मिलता है प्रभु, हालेलुया। और लॉर्ड किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, तेरे आत्मा से छूना प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया, बारा 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 हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, लॉर्ड blessed be thy name, Lord, hallelujah प्रभु, Lord of lords, King of kings, Lord, we give you all the glory, Father, hallelujah प्रभु। ओ प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु, हालेलुया। हर एक मंदिर को प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया प्रभु, हालेलुया, बारा 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 पवित्र आत्मा, हालेलुया, सभी को छूना प्रभु, हालेलुया। यस गॉड, हालेलुया, हालेलुया, बारा 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 लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हालेलुया, बारा 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 ओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु
जीवन में तू हालेलुया आगे बढ़ना प्रभु हालेलुया, हमें तू चलाना प्रभु यीशु हालेलुया लॉर्ड, यस जीसस हालेलुया, होली स्पिरिट लॉर्ड हालेलुया, ओ पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया प्रभु हमारे बीच में आने के लिए प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया, ओ राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु हालेलुया लॉर्ड, हर एक मंदिर को प्रभु तेरे हाथों में हम हालेलुया। चेयरमैन को समय देता है।